Kava sir, buy or sell? स्टॉक का नाम? सेल गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। और स्टॉक का नाम है अडानी सॉल्यूशंस। यहाँ पर वीकनेस है, ट्रेड करा है 852 पर। अडानी सॉल्यूशंस स्टॉप लगाना चाहिए 860-62 का, 10 रुपए का, ज्यादा नहीं। डाउनसाइड करीब 20 रुपए का हो सकता है, करीब 830 पॉसिबल है अडानी सॉल्यूशंस। अदानी जो सॉल्यूशंस आपकी स्क्रीन पे करीब 851 पे एक सेल कॉल है और मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बीबीएल में बिकवाली करने की राय रहेगी। वरुण बेवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, जो कि मेरे ख्याल से 501 502 के आसपास था। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 497 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें आपको 506 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 475 के टारगेट सेट करने हैं बीबीएल के फ्यूचर में। चाहे तो एट द मनी 500 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए सचिन के पास चला जाए। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन बताइए, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव जरूर है। मुझे लग रहा है वहां पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से अनवाइंडिंग का डेटा था। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक कल अच्छा पुल बैक आया था, बट वो पुल बैक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं एंड इसके आरएसआई में एक ब्रेकडाउन हुआ है आरएसआई 50 के नीचे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2088 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड नीचे मुझे लग रहा है 2000 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है काउंटर में। सो टारगेट होगा 2000 का, स्टॉप लॉस 2088। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपका सेल कॉल है। आप लॉन्ग अनवाइंडिंग जिस स्टॉक में जितनी हुई है वो देख सकते हैं। 13 लाख शेयर कम हुए। इट्स 16%, 17% ओआई जो था वो शेड हो गया। ये छोटी मोटी बात नहीं, याद रखिएगा। इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? सोमिल, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी, मेरा कॉल होगा लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक पे। एक्सिस बैंक होगा और यहाँ पर मैं लॉन्ग साइड ट्रेड करना चाहूंगा। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रैली शुरू हुई है। हाई टॉप हाई बॉटम आर्ली चार्ट पे है और फ्रेश बाय सिग्नल आया है आवरली चार्ट पर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। 1154 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1240। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब नीरज दीवान के पास चलते हैं। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, इस ऐसे माहौल में आपकी अप्रोच क्या रहेगी और आपकी पसंद का स्टॉक कौन सा होगा? या गुड आफ्टरनून जी। मेरे हिसाब से जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में हुई है पिछले कुछ दिनों में, मिड कैप्स में भी काफी वॉलेटिलिटी रही है। आई थिंक वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी थोड़ी देर के लिए। आई थिंक इन्वेस्टर्स का अप्रोच होना चाहिए कि वो जो भी बाइंग करें स्टैगर्ड तरीके से करें, इकट्ठे बाइंग नहीं करें। और दूसरी चीज ये कि पैनिक, जिस दिन मार्केट में पैनिक हो या कोई भी रिएक्शन होता है, गैप डाउन होता है, उसमें सेलिंग ना करें। बिकॉज हमने देखा है कि ऐसे माहौल में जो पैनिक आता है या जो वॉलेटिलिटी आती है, ये एक शॉर्ट लिव्ड रहती है और कुछ दिनों के बाद फिर लगता है कि हमने मौका छोड़ दिया और वहां पे सेल कर दिया। तो आई थिंक वो ध्यान रखें कि पैनिक में सेलिंग ना करें। अपने जो आप स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेट करें। और इसकी जैसे आप देखें तो एक दो दिन से टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आ रही है, जो यूके के साथ जो ट्रेड ट्रीटी हुई है उसकी वजह से। और अगर यूएस के साथ भी ट्रेड डील हो जाती है तो टेक्सटाइल के लिए एक अच्छा मौका लग सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स आने के लिए। तो स्टॉक्स काफी करेक्ट हो गए थे वहां पे, तो उस सेक्टर में आई थिंक ध्यान देना चाहिए। और डोमेस्टिकली देखें तो पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमने थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए देखा। स्टॉक लाइक CESC, वो भी अच्छा नीचे स्टॉक अच्छा सपोर्ट लेके मोमेंटम आया है उनमें। आई थिंक ये सेक्टर भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहना चाहिए, बिकॉज जब समर डिमांड भी काफी पीक पे आती है तो ये कंसोलिडेशन भी काफी हुई थी सेक्टर में। लास्ट ईयर मई जून के बाद से सेक्टर चला नहीं था, तो ये अच्छा सेक्टर है यहाँ पे। और स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। वो काफी यूएस में एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्टॉक में अच्छी करेक्शन आई थी ये टैरिफ के चलते हुए। तो
तो आई थिंक अगर एक यूएस ट्रेड डील का माहौल बन रहा है, अगर वहाँ पे ट्रेड डील हमारी बन जाती है, तो वो स्टॉक, उनकी अच्छी गाइडेंस है इस साल के लिए भी। 2500 करोड़ का उन्होंने टर्नओवर का गाइडेंस दिया है, 22% मार्जिन की गाइडेंस दी है। तो उसको चलते हुए आई थिंक उसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 25-30% की रिटर्न भी बन सकती है 1-1.5 साल के लिए। आपका आज का कॉल यहाँ पे ही है। अब एक काम करते हैं, एक टेक्निकल ट्रेड और रह गया है, उसको पिक कर लेते हैं। राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, सेल कॉल होगा वो है बजाज ऑटो के स्टॉक पे। बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर आई थिंक आज थोड़ा सा वीक हुआ। 7,770 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वो टूटते ही हमने देखा सेलिंग आ रही है। तो 7,800 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो फ्यूचर बेचे। इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो है करीबन 7,500 तक।